जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब देखिए, जहाँ भी बेहतर संकेत नज़र आ रहा है उन्हीं को पिक करना होगा, तभी बाज़ार में कोई बात बनेगी। और ज़रा निगाह डालिए एक बार फिर से मझगाँव डॉक पे। 2% आज हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा गार्डन रीच भी देखिए, यहाँ पर भी मोमेंटम गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। बीच में जिस तरह का प्रेशर ख़ास तौर पे पीएसयूज़ ने झेला और स्पेशली डिफेंस ने, उसमें क्या ये तेजी कहीं से कोई मौका दे रही है? ये प्रशांत, स्टॉक की बात करें पहले मझगांव डॉक की, तो स्टॉक ने सपोर्ट जरूर लिया अपने 1900 के लेवल पे, वहां से एक रिवर्सल भी दिखा है। लेकिन इसको बहुत सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, करीबन 2200 से लेके 2250 के बीच में मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर आ रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। जितनी 2250 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करेगा, तब हम मानेंगे कि इसने बॉटम बना दिया, स्टॉक चलने के लिए तैयार है। सिमिलरली जीआरएससी की भी बात करें तो यहाँ भी यही इशू है, स्टॉक बॉटम तो बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं। पहला इसको 1440 पे आएगा, जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, और मेजर हर्डल इसको 1550 के आसपास आएगा, जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक सपोर्ट जरूर ले रहे हैं, बट रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ये है राय इस वक्त आती हुई। दोनों से संकेत तो बेहतर हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर रहे हैं ये लेवल्स जहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हों। चुनिंदा अगर हम फार्मा शेयरों को देखें तो वहां पर भी जो है वो एक तेज़ी नज़र आ रही है, एक रिकवरी साफ तौर पर नज़र आ रही है। ग्रेन्यूल्स ज़रा सामने लेकर आइए, लगभग 1.5% की यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए, यहाँ पर भी जो है वो आपको बेहतर संकेत नज़र आ रहे हैं। तो सचिन, ज़रा बताइए, ये जो 2.5% की ग्लेनमार्क में तेज़ी है, लॉरस लैब्स में जो 3.5% की तेज़ी है, इसके अलावा मैंने ख़ास तौर पे बात की ग्रेन्यूल्स की, क्या यहाँ पर कुछ किया जा सकता है, कुछ मौके तलाशे जा सकते हैं? वेल प्रशांत जी, ग्लेनमार्क, ग्रेनुअल्स एंड लॉरस लैब, अगर इन तीनों में मेरा टॉप आप प्रेफरेंस पूछें तो वो है लॉरस लैब पर। एक अच्छे सपोर्ट से स्टॉक जो है वो रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक बुलिश फॉर्मेशन इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसका कंफर्मेशन कैंडल नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, बट जिस तरीके से लोअर साइड से यहाँ पर एक स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ स्टॉक नजर आया है, मुझे लग रहा है एक अच्छा लाइक पिक हो सकता है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डेज के मोमेंटम प्ले करने के हिसाब से। और यहाँ पर 539, 540 यही एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और ये लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो पॉसिबली अपसाइड में जो टारगेट्स है वो नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 575 to 585 तक के मुझे लगते हैं वो चेज होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा स्टॉक जो कि अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। एंड ग्लेनमार्क के अंदर भी करीब 2.5 से 3% का आज के ट्रेडिंग सेशंस में गेन है। हालांकि यहाँ पर अगर हम मोमेंटम रीडिंग्स पर फोकस करें सो एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर फॉर्म होता हुआ इन दी आरएसआई नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर आज स्लाइड्स वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में अपने प्रायर स्विंग लोस का एक सपोर्ट्स इमीडिएट जो कि लेता हुआ जिसके ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक दिखा है वो लेवल थे 1280 के, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम इनिशिएट होगा इन लाइक अबव द लेवल ऑफ 1350। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट्स का वेट करने का सलाह दूंगा। 1350 वो लेवल्स अगर फर्दर ब्रेक हो जाते हैं तो फिर 1400 एंड 1425 इन लेवल्स तक के लिए मोमेंटम्स कंटिन्यू रहेगा। अभी के लिए 1280 एक इमीडिएट सपोर्ट्स हम कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर हम ग्रेन्यूल्स की बात करें तो वो मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग मूव ही है, वापस से कुछ फर्दर सेलिंग प्रेशर्स जो है वो कमिंग डेज में यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। हालांकि स्टॉक अपने 500 के आसपास में एक सपोर्ट्स ले रहा है, और अगर ये शॉर्ट्स कवरिंग थोड़ी सी और बढ़ती है तो मोमेंटम्स करीब 525, 530 लिमिटेड अपसाइड लग रहा है। 530 के आसपास से हो सकता है वापस से एक सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिले। सो यहाँ पर बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर काउंटर को अवॉइड कीजिए। सेल ऑन राइज यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी लॉरस लैब एंड ग्लेनमार्क फार्मा दोनों के अंदर बुलिश सेटअप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, सो वहां पर फोकस रखा जा सकता है। तो